गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हमारे पास एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक आम आदमी यानी एक आम संसारिक आदमी और एक धार्मिक आदमी, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, इन दोनों के बीच में किस प्रकार से ये अपने जीवन को जीना चाहते हैं। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ आए दोनों का मतलब क्या होता है और हम दोनों को आम आदमी और धार्मिक आदमी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आम आदमी से। दोस्तों, आम आदमी जो होता है, जिसको हम सांसारिक आदमी बोलते हैं, हमेशा आम आदमी का जो केंद्र होता है वो हमेशा अतीत के केंद्र से आता है। अतीत का केंद्र मतलब वो भूतकाल के केंद्र से। आम आदमी का केंद्र हमेशा अतीत के केंद्र से संचालित होता है। यानी एक अतीत का केंद्र माने होता है अहम का केंद्र, अतीत का केंद्र यानी होता है अहंकार का केंद्र। तो अहंकार का केंद्र माने अज्ञान का केंद्र। तो मनुष्य जो भी काम करता है, क्योंकि अतीत का काम अज्ञान के केंद्र से ही होता है, क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। अतीत माने जो आम संसारी आदमी जो अज्ञान है, जो स्वयं को नहीं जानता और वो चाहता है कि मुझे स्वयं को न जानना पड़े, तो वो चाहता है कि मुझे जो भी रेडीमेड चीज़ें मिल जाए तो उसी के आधार पे मैं अपना अपना जीवन का काम चलते रहे, मेरे जीवन का काम चलते रहे। जो मुझे अपने अतीत से जो भी उसकी जैसे अतीत से जैसे मान्यता है, परंपरा है, धारणाएं है, संस्कृति है, ये जो कुछ भी अतीत ने सिखाया उसी के आधार पर उसी परंपरा को बढ़ाने का काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि वो स्वयं के प्रति झांकने की कोशिश नहीं करता, वो उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होती कि मैं कौन हूँ। और यही कार्य होता है दोस्तों आज हमारे अतीत में, जो हमारे इसी अतीत के यानी अज्ञान के केंद्र को बनाए रखता है। इसके अतीत में जो हमें जैसे कर्म कांड, कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें जो कर्म कांड बताए जाते हैं, कि यानी हर जो साल भर में जितने भी जो त्यौहार आते हैं ये हमारे सारे अतीत से आते हैं, यानी जिसके केंद्र में कोई जिज्ञासा नहीं होती और हम उसको एक रोबोटिक पैटर्न की तरह अपने लाइफ में उसको सेलिब्रेट करते रहते हैं। यानी कि अतीत के केंद्र में कोई भी सब पैटर्न एक ढर्रा होता है, उसी ढर्रा को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, इसी के कारण ये होता है कि हमारे अंदर जो अतीत के केंद्र में जो कर्म कांड होता है, इसीलिए हमें पोथी, पुराण, पंचांग ये सब अतीत से आते हैं हमारे। यानी ये पहले से ही निर्धारित है कि आपको फलाने समय यह करना है, फलाने समय वो करना है, ये बर्थडे मनाना है, यानी आपको गुड मॉर्निंग करना है। यानी सब चीज़ एक पैटर्न के आधार पे आपको कब सोना है, कब उठना है, कब क्या करना है, ये सब आपको एक पैटर्न के रूप में बता दिया जाता है कि शाम को अगरबत्ती लगाना है, पूजा करना है, आरती करना है। यानी हर प्रकार से आपको एक पुरानी परंपरा मान्यताओं के आधार पे आपका जीवन संचालित होने लगता है। यानी आपको कोई बता देता है कि यदि आपके यहाँ धन पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपको बता दिया जाएगा कि आप फलाना व्रत कीजिए, जिससे आप भगवान की परिक्रमा कीजिए, आप उस दक्षिण मुखी हनुमान जी के पास जाइए और उनके सामने कुछ सोने का दान कीजिए। दक्षिण मुखी हनुमान जी के पास जाइए और दक्षिण दिशा में अपना मुख रख के हनुमान जी के सामने कुछ सोने का दान कीजिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये सब जो हमारी कल्पनाओं के तल पे जो हमारे अंदर जो एक मान्यता भरी रहती है, परंपराएं भरी रहती है और हम उसको सच मान के अपना जीवन जीते हैं। हम कभी अपने अंदर जिज्ञासा व्यक्त नहीं करते कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। तो दोस्तों, हमारे जितने भी जो अतीत से जो कर्म उठते हैं ये इनका केंद्र ही होता है अज्ञान का केंद्र। और अज्ञान हमेशा कल्पनाओं में जीता है, मान्यताओं में जीता है, परंपराओं में जीता है और पुराने ढर्रों पे जीना चाहता है। दोस्तों, यही कारण है कि जैसे एआई का आर्टिफिशियल आज साधारण मनुष्य का काम की जगह एआई ने क्यों ले लिया। दोस्तों, कारण यही है क्योंकि एआई भी एक पुराने ढर्रे पे चलता है, उसके अंदर भी जो फीड किया जाता है एआई उसी के अकॉर्डिंग टू काम करता है। तो मनुष्य के अंदर भी उसको एक संस्कारित कर दिया जाता है उसके ब्रेन को, और उसका ब्रेन वैसे ही काम करता है।
क्योंकि दोस्तों मनुष्य भी एक साइकोसोमेट्रिक होता है, यानी जो उसको जैसा संस्कारित किया जाए वो उसी के आधार पे अपनी जीवन यापन करने लगता है, उसी के अंदर उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स पैटर्न काम करने लगते हैं। तो दोस्तों हमें अतीत से ही सारी चीज़ें, अतीत की सारी चीज़ें को शिक्षा हमें, यानी अतीत की नैतिकता की शिक्षा हमारे अंदर कुट कुट के भरी होती है। जो हमारा केंद्र, अतीत का केंद्र हमेशा अहंकार से संचालित होता है और हम हमेशा एक अतीत के पैटर्न से संचालित है। दोस्तों यदि हम हमारे जीवन में, यदि हमारा केंद्र यदि अतीत से ही, यदि हमने अपने पुराने ढर्रों से ही काम करना है, तो उस परमात्मा ने हमें बुद्धि क्यों दिया, विवेक क्यों दिया, चेतना क्यों दी? यदि हमें एआई का ही उपयोग करना है तो हमें समझ क्यों दी? क्योंकि जब हमारे अंदर ये सब चीज़ उस परमात्मा ने दी है तो कुछ जानने के लिए दी है ना, स्वयं को जानने के लिए कि आपका जो जीवन है, आपको जैसा जीवन जी रहे हो ऐसा जीवन नहीं जीना है। दोस्तों वर्तमान का केंद्र आत्मा का केंद्र होता है, अतीत का केंद्र जो होता है वो हमेशा अहंकार का होता है। तो दोस्तों वर्तमान में तो जिज्ञासा करना होता है। तो हम हमेशा, सांसारिक आदमी हमेशा स्वयं को नहीं देखता और वो अपने एक रोबोटिक पैटर्न में जीना चाहता है, उसके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं होती, वो एक रेडीमेड चाहिए उसको, ताकि वो उसकी अहंकार जो होता है वो हमेशा अपनी सुरक्षा चाहता है और वो अपने आप को देखना नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसे पता है कि जब वो अपने आप को ढूंढने निकलेगा कि मैं कौन हूँ तो उसका वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अहंकार खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो अहंकार चाहता ही नहीं कि मैं हमेशा अपने आप को देखूँ। यही कारण है दोस्तों कि हम अतीत और भविष्य की कल्पनाओं को लेकर अपना जीवन जीते, और यही हमारे दुख का मूल कारण होता है कि हम समझते नहीं और हमारे अंदर एक पुरानी मान्यताओं के कारण हम फलाने व्रत को कर लेंगे, फलानी कामनाओं के लिए यज्ञ कर लेंगे, कथावाचक को बुला लेंगे, यानी घर की जो भी पुरोहित आपको सजेस्ट करेगा आप उसी के अनुसार, बहुत सारे लोगों को जैसे लक्ष्मी जी की पूजा कर लेंगे, धन धान्य की देवी लक्ष्मी जी कि यदि आप पूजा करोगे तो आपके घर में सुख शांति या घर सुख आ जाएगा, पैसे आ जाएगा, धन आ जाएगा, यानी सब चीज़ कामना पूर्ति के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सब आपको अतीत में सिखा दिया जाता है। और दोस्तों ये एक सांसारिक आदमी के लिए सबसे बड़ा कहना चाहिए अज्ञानता का विषय होता है। हम इसी केंद्र में रह के हम अपने जीवन का विकास नहीं करते, क्योंकि जो आदमी एक पैटर्न में जिएगा, एक रोबोट की तरह जिएगा, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों मनुष्य का केंद्र हमेशा ज्ञान का होना चाहिए। तो ये हमने समझा कि एक जो अतीत के केंद्र से जो संचालित होने वाला आम आदमी जो होता है उसके जीवन में क्या समस्या आती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो होती है कि जब माता पिता अपने अतीत के ढर्रों पे चलते हैं तो उनकी जो संतानें होती है वो संतानें भी उसी मार्ग पे चलती है, क्योंकि वो जो माता पिता करते हैं वही उनके बच्चे भी उसको सोखते हैं। दोस्तों यही कारण होता है कि बच्चे का जो एक शारीरिक मानसिक विकास होना चाहिए वो विकास रुक जाता है, क्योंकि वो परंपरा के ट्रैप में आ जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे माता पिता ये कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना है। तो बच्चे के अंदर एक सबसे बड़ी जो हमारी बोध की स्किल होती है, कि हमारी जानने की इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उस स्किल का हम लोप कर देते हैं, वो स्किल हमारी ख़त्म होने लगती है। दोस्तों इसी के कारण है कि बच्चे सीख तो जाते हैं लेकिन ज्ञान तो एक स्मृति का ज्ञान आ जाता है, और बच्चे 99% भी ला लेते हैं, लेकिन उनमें एक किसी कॉन्सेप्ट को समझने की प्रवृत्ति जो होती वो नहीं होती। एक रट्टा मार के 99% तो ला लेते हैं, जब उनको एक्सप्रेशन ऑफ द एनी थॉट, जब किसी फ्रंट इंटरव्यूअर के सामने जब बैठते हैं तो उसके अंदर अपने जीवन के प्रति एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी एक नहीं होती, एक समझ नहीं होती। दोस्तों यही कारण होता है कि जब हम अपने आप जीवन को एक रोबोटिक पैटर्न, एक स्मृति के पैटर्न में जीते हैं तो हमारे अंदर जो एक अनंत इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों हमें अपना जीवन एक मान्यता, परंपरा, कल्पना इनके आधार पर नहीं जीना चाहिए। तो ये हमेशा जो केंद्र होता है हमेशा अज्ञानता के केंद्र से संचालित होता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि हम धार्मिक केंद्र क्या होता है, तो धार्मिक आदमी का केंद्र क्या होता है। दोस्तों धार्मिक आदमी जो होता है, धार्मिक आदमी का जो केंद्र होता है वो हमेशा वर्तमान से संचालित होता है, क्योंकि धार्मिक वो तभी बनता है ना जब उसको सोचता है, उसके अंदर एक ज्ञान आता है, और ज्ञान जब जिज्ञासा करता है कि मेरे अंदर जो आ रहे हैं, मेरे अंदर की जो क्षुद्रता है,
वो अपने अंदर की जो बेचैनी को देखता है और उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा है, ये तो एक पैटर्न चल रहा है, इससे मेरी समस्या हल नहीं हो रही, मैं तो जिस तल में हूँ एक उसी तल में जिए जा रहा हूँ। तो धार्मिक आदमी सोचता है कि नहीं, मुझे मुझे कुछ तो देखना है अपने अंदर क्या हो रहा है। तो धार्मिक आदमी स्वयं के प्रति जिज्ञासा करता है और वो एक एक निरंतर आत्मज्ञान की प्रक्रिया में लग जाता है। तो वो व्यक्ति, सांसारिक आदमी दिखावे में जाता है, लेकिन आध्यात्मिक आदमी जो होता है वो बोलता है मैं जानूंगा, यानी कुछ भी करने के पहले जानूंगा कि अगर मैं मुझे किसी पुरोहित ने सजेस्ट किया है किसी कर्म कांड के लिए कि मेरे घर में पैसा नहीं है, तो पैसा के लिए मुझे विधि बताया कि देवी लक्ष्मी देवी का व्रत कर लो तो मेरे घर में सुख शांति हो जाएगी, उस फलाने भगवान को मान लूँगा, शिव जी की पूजा कर लूँगा तो मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सब जो परंपरा है, मेरे घर में शनि की 7.5 चल रही है, ये दुनिया भर के जो कर्म कांड है, यदि मैं इसको कर लूँगा तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ज्ञानी आदमी, जो धार्मिक आदमी जो होता है, जो सत्य के राह पे निकलता है कि मुझे कुछ ढूंढना है, मुझे अंधकार में नहीं रहना है, मुझे मान्यताओं में नहीं रहना है, परिकल्पनाओं में नहीं रहना है, पुरानी संस्कृति ट्रेडिशन पे नहीं रहना है, मुझे जानना है। तो वो व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करता है और उसके पीछे मतलब उसका कहना चाहिए एक जो भी उसके अंदर क्यूरियोसिटी उठती है तो उसका वो जानने की कोशिश करता है, उसके अंदर उसका प्रयोग करता है, जिज्ञासा करता है, इन्वेस्टिगेशन करने की जांचता है, प्रयोग करता है, परखता है। उसके बाद में उसको उस चीज़ के अगर उचित लगी, उसका अगर अवलोकन सही है, तब उसको जीवन में अपना स्थान देता है। अदरवाइज वो अपने जीवन में इन सब भी मान्यता परिकल्पना को कभी भी सत्य नहीं मानता। क्योंकि दोस्तों, किसी भी मान्यता या परिकल्पना के केंद्र में यदि सत्य है तो वो मान्यता आपके लिए सही हो सकती है, लेकिन जिस मान्यता के केंद्र में सत्य नहीं है वो मान्यता आपके लिए कैसे सही हो सकती है। तो दोस्तों, धार्मिक आदमी हमेशा अपनी ऊर्जा, जब वो जिस राह पे निकलता है और जब उसमें आत्मज्ञान आने लगता है, जो सोचता है कि मुझे ऐसे नहीं रहना है, यानी मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब हमारे अंदर जो हम अज्ञान में पैदा होते हैं, एक अज्ञान हमारी बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं षट रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। ये हमारे अज्ञान का सबसे बड़ी, हमारी जो मूल अहम वृत्ति होती है, ये हमारे अज्ञान की वृत्ति होती है, जिसके कारण हम दुनिया में दुख भोगते हैं। तो जो धार्मिक आदमी सोचता है कि नहीं, इस अज्ञान से मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे ऐसा नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना है, इसीलिए दोस्तों वो निरंतर, दोस्तों भक्त की परिभाषा ये होती है, भक्त वो नहीं होता कि जो अगरबत्ती लगाता है, मंदिर जाता है और फिर दिन रात फिर अपने मतलब गलत व्यसनों में चले जाता है, उसको भक्त नहीं बोलते, वो आम संसारी कहलाता है। वो दिखावा करता है कि मैं मंदिर भी जा रहा हूँ, भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और बाद में फिर सब अपने दुष्कर्म भी करता है। यानी जो कहना चाहिए, जो संसारी आदमी की गतिविधियाँ भी करता है और धार्मिक आदमी की भी गतिविधियाँ करता है, कि उसका केंद्र अतीत से भी संचालित होता है और वो अपने आप को धर्म गुरु भी, भक्त भी कहलाने की कोशिश करता है कि मंदिर चले जाएगा, थोड़ी देर सुबह अगरबत्ती लगा लेगा, टीका लगा लेगा। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे संतों ने गा गा के कहा है, थोड़ी भक्ति बहुत अहंकार, ऐसे भक्ता मिले बहुत अपारा, माला तिलक पहरी मनवाना, लोगिन राम खिलौना जाना। तो दोस्तों, ऐसे लोग भी बहुत मिलेंगे जो अपने आप को धार्मिक शो करेंगे और उसके लिए अनुष्ठान करेंगे, लोगों के सामने मतलब पोजीशन पाने के लिए और सब चीज़ करने के लिए एक आडंबर दिखाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति से सावधान, धार्मिक आदमी ऐसे व्यक्ति से बहुत सावधान रहता है। क्योंकि दोस्तों, धार्मिक आदमी धार्मिक आदमी यानी भक्त वही होता है जो अपनी दशा को जान लेता है कि मैं एक पशु वृत्ति में जी रहा था, अब मुझे ऐसा नहीं रहना है, अब मुझे किसी निरंतर अपनी प्रगति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए मतलब मेरी क्षुद्रता से मुझे मुक्ति चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन षट रिपु से मुझे मुक्त चाहिए। इसी के लिए वो हमेशा अपने लाइफ का अवलोकन करता है, आत्मचिंतन करता है, और इनसे फिर उसके अंदर आत्मज्ञान आता है और वो निरंतर निरंतर यात्रा पे चलता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, चलना है दूर मुसाफिर अधिक नींद क्यों सोए रे, चलना है दूर मुसाफिर अधिक नींद क्यों सोए रे। तो दोस्तों, यहाँ नींद का आशय होता है सुख से, कि मनुष्य को सुख उतना ही मिलना चाहिए जितना उसे आवश्यकता है, क्योंकि जब ज़्यादा सुख मिलता है तो आदमी ज़्यादा सोने लगता है। क्योंकि जो मुसाफिर है, जो यात्री है, अनंत मतलब जो मन होता है हमारा, मन जब तक है तब तक यात्रा तो चलती रहेगी। तो मन मतलब अनंत की यात्रा, कि जब तक ये मन है तब तक हमें कंटिन्यूशन में चलना है। लेकिन चलना ऐसे है कि स्वयं का परीक्षण करके, स्वयं का अवलोकन करके, स्वयं का रिफ्लेक्शन करके, यानी स्वयं का आत्मज्ञान के द्वारा। तो दोस्तों, हमारे
बाबा बुल्ले शाह ने भी हमें बताया है गा गा के कि चिट्ठी चादर लाए सुट कोड़िए पहन ले फकीरा दी चोली, चिट्ठी चादर दाग लगी सी फकीरा दी चोली दाग लगी सी ना कभी। तो दोस्तों हमारे जीवन में यानी जो कहना चाहिए आत्मज्ञान और आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन, ये मनुष्य की सबसे बड़ी कुंजी होती है कि जीवन में देखना, इसी के आधार पे अपने जीवन को परखना, ये मनुष्य की कुंजी होती है। यही हमारे वेदांत दर्शन की कुंजी होती है। जो वेदांत दर्शन जो सनातन की रीढ़ की हड्डी है, यानी सभी वैदिक धर्मों में 4 वेदों का जो अंतिम शीर्ष भाग है जिसके हम वेदांत कहते हैं। बाकी दोस्तों जो स्मृति, साहित्य और पुराण ये सेकेंडरी चीज़ होती है। दोस्तों जो बातें यदि वेदांत में लिखी है और वो बातें यदि पुराण में लिखी तो आप उसे सत्य मानिए, और जो बातें पुराण में लिखी है और वेदांत में नहीं लिखी है तो उस बातों को कभी सत्य मत मानिए। इसीलिए दोस्तों वेदांत सर्वोपरि ग्रंथ है। आदि शंकराचार्य जी ने इस वेदांत दर्शन को प्रोपेगेंडा करने के लिए पूरे विश्व में पूरे भारत में भ्रमण किया और वेदांत को विशुद्ध अद्वैत वेदांत की स्थापना करके 4 मठों की स्थापना की ताकि आम आदमी वेदांत को जाने। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि जो आम आदमी, संसारी आदमी और धार्मिक आदमी में यही फ़र्क होता है कि आम आदमी का केंद्र ज्ञान से होता है, ज्ञान होता है अहंकार से होता है, और वो हमेशा अपनी मान्यता परिकल्पनाओं के आधार पर चलता है, जिसके कारण उसके जीवन में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता और वो हमेशा एक जिस तल में जीता है उसी तल में मर जाता है। और यही कारण होता है कि वो जीवन भर दुख भोगता है, चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे वो मानसिक दुख हो, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो, चाहे वो सामाजिक दुख हो। और दोस्तों यही पैटर्न उसके ज़िंदगी में चलते रहता है। लेकिन जो सत्य की राह पे चलता है, जो धार्मिक व्यक्ति हो जाता है, वो चाहता है उसके अंदर निरंतर, क्योंकि वो जिज्ञासा करता है, हर चीज़ के प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है और जानना चाहता है, तो उसका केंद्र हमेशा उस सत्य की ओर सत्यमुखी होने लगता है। तो उसके अंदर ऑटोमेटिक बदलाव आने लगते हैं। उसका केंद्र राममुखी होने लगता है, उसका केंद्र रावणमुखी से राममुखी होने लगता है। तो उसके केंद्र में निरंतर बदलाव आने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसी परमात्मा का प्रकाश एक अज्ञान के लिए जाने के लिए भी मिलता है और हमें राम की तरफ भी जाने के लिए यानी प्रकाश का स्रोत हमारा एक ही है। उस आत्मा जो हमारे अंदर है उसका सोर्स हम अहंकार है। तो हमें उसी सोर्स से चुनाव करना है कि हमें रावण की ओर जाना है या राम की ओर जाना है। यदि हमें उसी परमात्मा के प्रकाश से यदि हमने अपना चुनाव राम की ओर किया तो निश्चित है कि हम सत्य की ओर जाएंगे। सत्य के केंद्र में जानना होता है, जिज्ञासा होती है। और इधर का केंद्र अहंकार का, रावण का केंद्र होता है। यहाँ सिर्फ मान्यता होती, कल्पना होती, और इसके केंद्र में जानना नहीं होता। इसके केंद्र में एक पैटर्न होता है, और जो आदमी पैटर्न मान्यता के आधार पर चलता है वो आदमी हमेशा दुख भोगता है। और दोस्तों जो सत्य के राह पे चलता है, जिज्ञासा के राह पे चलता है, उस आदमी को एक अमृत की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए दोस्तों हमारे ऋषियों ने हमें जो बृहदारण्यक उपनिषद जो हमें एक महावाक्य मिलता है, अस्तो माँ सद्गमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्युर्माँ अमृतम गमे। दोस्तों हम पैदा ही अज्ञान के साथ होते हैं। इसीलिए हमें ये महावाक्य हमें समझाता है कि हमें असत्य से सत्य की ओर जाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, और मृत्यु से अमृत की ओर जाना है। तो दोस्तों कुछ समझ के ही ये महावाक्य हमारे ऋषियों ने हमें दिया है, इसके समझिए, क्योंकि हम पैदा होते ही अंधकार में हैं, हमें प्रकाश चाहिए और परमात्मा ने वो प्रकाश हमारे लिए उपलब्ध कराया है। अब चुनाव लेना हमारा काम है कि हमें राम की ओर जाना है या रावण की ओर जाना है। तो दोस्तों वी हैव टू टेक द डिसीजन वेयर वी वांट टू गो, आइदर राम और रावण। तो इट इज़ द your decision. I think दोस्तों you have understand what I want to spread this message। दोस्तों जो मैं ये मैसेज आम आदमी तक पहुंचाना चाहता हूँ, इसका कारण है कि आप अतीत के केंद्र, आपके जीवन का केंद्र अतीत से संचालित ना हो, आपके जीवन का केंद्र हमेशा वर्तमान से संचालित हो। देखिए कि वर्तमान में क्या हो रहा है, उसी के आधार पे आप काम कीजिए, न कि भविष्य के आधार पे। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिले। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।